जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बल युग्म क्या चीज़ है और साथ ही साथ समझेंगे बल युग्म आघूर्ण क्या चीज़ होता है। इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि दोनों लगभग वैसा सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, लेकिन आइए इनके अंतरों के साथ साथ हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं बल युग्म। देखिए, बल तो सामान्यतः हम जानते हैं कि बल एक ऐसा कारण होता है जो क्या करता है, किसी भी वस्तु के स्थिति में अर्थात उसके पोजीशन में परिवर्तन करने का गुण रखता है, उसे हम लोग कहते हैं बल। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा या फिर दो कह सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे हम ऐसे मतलब दो बलों की बात करेंगे। अब वो दो बल किस तरह के होंगे, आइए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं बल युग्म आखिर है क्या। तो बल युग्म की अगर परिभाषा की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले ऐसे दो बल जो मान में अर्थात परिमाण में समान हो परंतु दिशा में क्या हो, विपरीत हो, तो ऐसे बलों को हम लोग कहते हैं बल युग्म। देखिए, जो युग्म होता है, युग्म को दरअसल अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कपल। तो सामान्यतः हम लोग कपल नाम सुने हैं। तो कपल का मतलब होता है कि दो ऐसे लोग जो मतलब नेचर में जो दिखने में एक जैसे हों लेकिन नेचर से वो अलग अलग हों, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं कपल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें दूल्हा और दुल्हन, तो दूल्हा और दुल्हन को हम लोग कपल बोलते हैं। कपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके जो नेचर होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, तो इसलिए उन्हें हम कपल कहते हैं। तो कपल का मतलब दो ऐसे लोग जो दिखने में आपको एक जैसे दिखेंगे लेकिन उनका जो नेचर, उनका जो स्वभाव है वो क्या हो, विपरीत प्रवृत्ति का हो, तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कपल। तो बल युग्म को अंग्रेजी में हम लोग दरअसल कपल कहते हैं। तो यहाँ पे हम बल युग्म की बात अगर करें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले ऐसे दो बल जो मान में क्या हो, समान हो, यानी उनका जो परिमाण हो वो सेम हो लेकिन उनकी जो दिशा हो वो एक दूसरे से क्या हो, विपरीत हो, तो ऐसे बल को हम लोग बल युग्म बोलते हैं। अब साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे अगर बल युग्म आघूर्ण क्या है। तो देखिए, यहाँ पे एक नया नाम आया, आघूर्ण। आघूर्ण का अर्थ होता है घूर्णन करना, यानी घूमना, अपने अक्ष पर ही घूमना। तो बलयुग्म आघूर्ण का मतलब ये होता है कि किसी एक वस्तु पर लगने वाले ऐसे दो बल जो मान में समान हो परंतु दिशा में विपरीत हो और क्या करें, उस वस्तु को उसके अक्ष के परितः यानी अक्ष के चारों तरफ घुमाने की प्रवृत्ति रखते हों, यानी घुमा देते हों, तो ऐसे बलयुग्म को हम लोग बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे सपोज दैट ये कोई एक वस्तु है, इधर क्या किया गया, एक एफ न्यूटन का बल इधर लगाया गया और सेम ही उतना ही बल एफ न्यूटन का इधर भी लगाया गया। तो अगर दोनों मतलब इस किनारे पर भी इस किनारे पर भी दो बल लग रहे हैं और दोनों के मान क्या हैं, समान हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ये वस्तु क्या होगी, कुछ यूं टाइप ऐसे गति करने लगेगी। तो यहाँ पे ये जो दो बल लग रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को घुमा दिए, यानी उसके अक्ष के परितः ही, उसके अक्ष के चारों तरफ ही घुमाने की प्रवृत्ति रख दिए। तो ऐसे बलों को हम लोग कहते हैं बल युग्म आघूर्ण। तो उम्मीद करूँगा बल युग्म क्या है और बल युग्म आघूर्ण क्या है, ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। तो बल युग्म की अगर बात करें तो इसमें सीधा आप इतना बोलेंगे कि किसी एक वस्तु पर लगने वाले ऐसे दो बल जो मान में समान हो परंतु दिशा में विपरीत हों, ऐसे बलों को हम लोग बल युग्म कहते हैं। और बल युग्म आघूर्ण की बात करें तो इसकी परिभाषा में आप ऐसा बोलेंगे कि ऐसे दो बल जो मान में समान हो परंतु दिशा में विपरीत हों और इस वजह से वो क्या करे, उस वस्तु को उसके अक्ष के चारों तरफ ही घुमाने की प्रवृत्ति रखते हों, तो ऐसे बलों को हम लोग बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं बल युग्म की जो शर्त होती है वो क्या है। पहला नंबर, इसमें दोनों बलों का जो परिमाण है वो बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो बल इधर लग रहा है और जो बल इधर लग रहा है ये दोनों मान में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। दूसरा नंबर की दोनों बलों की जो दिशाएं वो क्या हो, विपरीत हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक बल इधर लग रहा है तो अगला बल इधर नहीं लगना चाहिए, एक ही दिशा में नहीं होना चाहिए, इनकी दिशाएं क्या हो, विपरीत। देखिए, जैसे इसमें ये अपवर्ड यानी ऊपर की ओर बल लग रहा है जबकि इसमें देखिए डाउनवर्ड नीचे की ओर बल लग रहा है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं वो भिन्न भिन्न हो,
यदि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक ही हो जाएंगी तो दोनों बल क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः उनके प्रभाव से वस्तु घूम नहीं पाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दोनों बल हम लगाएंगे उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होनी। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे अब यहाँ पे अगर विपरीत की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक बल इधर लग रहा है तो एक बल इधर लगा दें तो ये दोनों कह दें कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये हालांकि दो बल हैं विपरीत दिशा में, लेकिन इनको हम बल युग्म तब नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इनकी जो क्रिया रेखाएं वो एक ही हैं। अगर भाई देखिए, अगर क्रिया रेखाएं एक ही कर देंगे तो जितना बल इधर से लग रहा है उतना ही बल इधर से लग जाएगा, तो ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिस वजह से वस्तु कहीं नहीं जाएगी, घूमेगी ही नहीं। तो इस वजह से बलयुग्म तब माना जाएगा जब दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं वो अलग अलग हो। यानी अगर एक बल इधर लग रहा है तो एक बल इधर लगना चाहिए, वो भी विपरीत दिशा में। ये नहीं कि मतलब विपरीत दिशा में आप वहीं पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे लगा देने से क्या हो जाएगा, बल कैंसिल हो जाएगा और ये संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, तो ये वस्तु कहीं नहीं घूमेगी। तो इनकी क्रिया रेखाओं को हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग रखना पड़ता है। तो ये बात ध्यान देनी, यही है बलयुग्म की कंडीशन। अब आइए हम लोग बलयुग्म यानी बलयुग्म आघूर्ण इनके उदाहरण के बारे में आइए समझते हैं। इनके बलयुग्मों के उदाहरण कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो पहला उदाहरण आप ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को खोलते या बंद करते समय हम लोग बलयुग्म का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आप किसी बॉटल का अगर ढक्कन खोलते हैं तो वो ढक्कन खोलने या बंद करने में भी हम लोग बलयुग्म के यूज करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि जब किसी भी चीज़ को खोलते हैं तो उसमें हम अपनी दो उंगलियों का यूज करते हैं। तो ये वाली जो उंगली होती है ये क्या करती है, नीचे की ओर। जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज़ को बंद करना है तो ये वाली उंगली नीचे की ओर प्रेस करती है और ये अंगूठा जो होता है ये ऊपर की ओर प्रेस करता है। तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में लगाते हैं। तो इस वजह से आप देखते हैं इसे किसी नट को अगर कसना है तो आप देखते हैं नट को भी ऐसे आप यूं टाइप कसते हैं, या फिर किसी नट को खोलना है तो आप इस तरह से करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि उस वस्तु पर दो बल लग रहे हैं जो मान में समान है और वो क्या कर रहे हैं, दिशा में विपरीत हैं, और साथ ही साथ उस वस्तु को वो घुमा भी रहे हैं। तो इसलिए हम उनको कह सकते हैं बलयुग्म, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, दो युग्म लग रहे हैं और ये बलयुग्म क्या कर रहे हैं, उस वस्तु को घुमा रहे हैं। तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि बलयुग्म आघूर्ण इसमें लग रहा है। उसी तरह आप ताले की चाबी, ताला अगर आप खोलते हैं तो वहाँ भी बलयुग्म लगाते हैं, ताला बंद करते हैं तो वहाँ भी बलयुग्म लगाते हैं। उसी तरह आपने बचपन में जैसे पेंसिल वगैरह को आपने छीला होगा कटर से, तो वहाँ भी बलयुग्म का काम होता है। वहाँ भी ऐसे दो बल लगते हैं जो मान में समान होते हैं और दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि जैसे गर्मियों में गन्ने के रस निकालने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, गन्ने के रस की जो मशीन होती है उसको क्या करते हैं, हाथ से घुमाते हैं। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से। उसमें जो उसकी मशीन होती है गन्ने की, वो इस तरह से रहता है, डंडा रहता है, और एक हाथ इधर से प्रेस करते हैं और एक हाथ इधर से प्रेस करते हैं। तो इस ऐसे करके हम लोग घुमा देते हैं, ठीक है। तो गन्ने के पेरने की मशीन में भी हम लोग क्या करते हैं, बलयुग्म का यूज करते हैं। तो ऐसे आप बलयुग्म के ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं जहाँ पे बलयुग्म का यूज होता रहता है। उसी तरह अगर दूसरे नंबर बात करें तो साइकिल या किसी भी वाहन को मोड़ने में हम लोग बलयुग्म का यूज करते हैं। जैसे आप बात करें साइकिल की, तो हैंडल को घुमाते हैं तो एक हाथ आप देखते हैं पीछे की ओर खींचते हैं और अगला हाथ जो होता है आप आगे की ओर लगाते हैं, तब जाके हैंडल क्या होती है, घूमती है। उसी तरह फोर व्हीलर वगैरह जैसे चलाते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी को मोड़ना होता है तो वहाँ भी बलयुग्म, क्योंकि हम लोग हैंडल को क्या करते हैं, एक हाथ से इधर खींचते हैं और अगला जो हाथ होता है वो हैंडल को उधर की ओर खींचता है। तो यहाँ पे दो बल लग रहे हैं विपरीत दिशा में और ये क्या करें, वस्तु को घुमा रहे हैं। तो यहाँ भी आप बलयुग्म आघूर्ण आप देख सकते हैं। तो इसी तरह आप बलयुग्म आघूर्ण के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में अपने देख सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, क्योंकि ये यहाँ से बहुविकल्पी में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बल आघूर्ण से संबंधित। अगर बात करें बल आघूर्ण, तो इसको बलयुग्म आघूर्ण को हम लोग बेसिकली टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है टाउ बराबर एफ इंटू डी। अगर बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बीमा की बात करें तो इसका बीमा होती है ml/t-2, और यह जो बलयुग्म आघूर्ण होता है यह एक सदिश राशि होती है। अगर बात करें बलयुग्म आघूर्ण की, तो ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, धनात्मक बलयुग्म आघूर्ण और ऋणात्मक बलयुग्म आघूर्ण। अब धनात्मक बलयुग्म आघूर्ण कब होगा, ऋणात्मक बलयुग्म आघूर्ण कब होगा? अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर हम बल लगा कर, यानी दो ऐसे बल लगाकर जो मान में समान हो, दिशा में विपरीत हो, अगर बल लगाकर उस वस्तु को घुमा रहे हैं
अगर वो वस्तु एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में अगर गति करती है, तब वहाँ पे जो बलयुग्म आघूर्ण लगता है वो धनात्मक बलयुग्म आघूर्ण होता है। और अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर हम दो ऐसे बल लगाकर जो मान में समान हो परंतु दिशा में विपरीत हो, उसे लगाकर वस्तु को अगर घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज में दक्षिणावर्त में अगर घुमाते हैं, तब वहाँ पे जो बलयुग्म आघूर्ण लगता है वो ऋणात्मक बलयुग्म आघूर्ण होता है। तो यहाँ तक ये बातें आपको ध्यान देने, उम्मीद करूँगा ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।